3 मई 1937 को फ्रैंकफर्ट जर्मनी से एक शिप न्यू जर्सी अमेरिका जाने के लिए निकला। इस शिप में 97 लोग बैठे हुए थे, जिससे 36 पैसेंजर एंड 61 क्रू मेंबर। इस शिप का नाम हिंडनबर्ग था। हिंडनबर्ग अपने टाइम का लार्जेस्ट एयरशिप जिसकी लंबाई 245 मीटर थी। हिंडनबर्ग न सिर्फ लार्जेस्ट बल्कि मोस्ट लग्जरियस शिप थी। इसकी टिकट $700 उस टाइम की थी, यानी अगर आज के अंदर कन्वर्ट किया जाए ये $7,000 बनती है। हिंडनबर्ग में बैठना एक लग्जरी सिंबल माना जाता था। अपनी 3 डेज की लॉन्ग ट्रैवलिंग करने के बाद 6 मई 1937 को ये शिप अमेरिका न्यू जर्सी पहुंचा। इस वक्त न्यू जर्सी का मौसम कुछ खासा अच्छा ना था। जैसे ही हिंडनबर्ग को लैंडिंग करवाने की कोशिश की जा रही थी तो इसी वक्त एक चिंगारी पैदा होती है और पूरा जहाज डिस्ट्रॉय हो जाता है। सिर्फ 37 सेकंड्स के अंदर पूरा जहाज आग की लपटों में गिर के तबाह हो जाता है। उसमें अंदर बैठे हुए सारे लोग मर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी दिल दहलाने वाली कहानी के बारे में जानेंगे। हमारे वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। Sails over New York. These pictures made from a Cathay News plane less than 4 hours before the tragedy. 15th सेंचुरी के स्टार्ट से ही लोग हवा में उड़ने की कोशिश करने लगे। वो परिंदों के पंख अपने ऊपर लगा के बिल्डिंगों से कूद जाते थे, ट्राई करते हवा में उड़ने की। इनकी इन कोशिशों से हमें इस बात का अंदाजा हुआ कि हवा में उड़ने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। या तो अपने आप को हवा से इतना हल्का बना लो कि आप हवा में फ्लोट हो सको, या तो इतनी पावर जनरेट करो कि आप एक लिफ्ट ले सको और हवा में उड़ सको। तो फ्रेंड्स, मैंने आज जिस एयरशिप की बात की है वो फर्स्ट मेथड में काम करता है, यानी अपने आप को इतना हल्का बना लिया जाए कि वो हम हवा में उड़ सकें। 1717 में 2 भाई जोसेफ मिशेल एंड जैक्स दोनों बहुत इंटेलिजेंट भाई थे। तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि गर्म हवा जो है वो ज्यादा तेजी से ऊपर जाती है और ठंडी हवा नीचे रहती है। इसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने 1782 में एक फर्स्ट हॉट एयर बलून का मॉडल बनाया, लेकिन वो मॉडल सक्सेसफुल ना हो सका। और इसके बाद इन्होंने 1784 में पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन किया, जिसमें इन्होंने मुर्गियों और कुछ परिंदों को बिठा के हवा में लॉन्च किया और एयरशिप के थ्रू ट्रैवल करवाया। ये उस टाइम के किंग को बहुत अच्छा लगा और इन्हें पब्लिकली इन लोगों को बिठा के हवा में उड़ाने का ये मौका मिला। कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1815 में एक जर्मन इंसान जिसका नाम फर्डिनेंड ज़ेपेलिन था, जो कि अमेरिका में सिविल वॉर लड़ने गए। तो ज़ेपेलिन ने देखा अमेरिका में लोग जो हैं वो हॉट एयर बलून्स का इस्तेमाल कर रहे हैं मिलिट्री में। तो ज़ेपेलिन इससे बहुत इंस्पायर हुआ और इन्होंने अपने डिफरेंट मॉडल्स बनाना शुरू कर दिए हॉट एयर बलून के लिए। ज़ेपेलिन ने 1898 में अपना पहला एयरशिप लॉन्च किया जिसका नाम LZ-1 था, लेकिन कुछ टेक्निकल फ्लॉज की वजह से ये शिप अपनी लैंडिंग नहीं कर पाया। इसके बाद इन्होंने इसमें मॉडिफिकेशन की और 1 जुलाई 1900 में इन्होंने अपना सेकेंड अटेम्प्ट किया और ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल रहा। इस शिप ने अपनी फ्लाइट पूरी की, लेकिन लैंडिंग वक्त थोड़े टेक्निकल फ्लॉज की वजह से ये शिप क्रैश हो गया। ज़ेपेलिन ने हार नहीं मानी और मुख्तलिफ मॉडिफिकेशन करते रहे और 905 में ज़ेपेलिन ने अपना LZ-2 लॉन्च किया। इसमें भी कुछ टेक्निकल फ्लॉज हो गए और ये भी सही से फ्लाई नहीं कर पाया। इसके बाद ज़ेपेलिन ने LZ-3 लॉन्च किया, LZ-4 लॉन्च किया, लेकिन इन सब में कुछ ना कुछ टेक्निकल फ्लॉज होते गए जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ज़ेपेलिन ने जब ये लॉन्च किए तो ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ क्योंकि लोग इनकी कोशिशों को देख रहे थे और इनको फिर इन्वेस्टमेंट मिलना शुरू हो गई। तो फिर उन्होंने अपने LZ-4 में मजीद मॉडिफिकेशन की। 1980 में ज़ेपेलिन ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट की, जिसको खुद ज़ेपेलिन ने ही चलाया। ज़ेपेलिन मजीद मॉडिफिकेशन कर ही रहे थे कि 1912 में ज़ेपेलिन की डेथ हो गई। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 आ गई, जिसकी वजह से ये प्रोसेस रुक ही गया था। और इसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई और ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन हुई। इस ट्रीटी के तहत जर्मनी को किसी किस्म के मिलिट्री इक्विपमेंट्स या मिलिट्री रखने की कोई इजाजत नहीं थी।
बिकॉज ये शिप जितने भी बन रहे थे एयरशिप्स, ये सारे मिलिट्री पर्पस के लिए ही बन रहे थे। ज़ैपेलिन के मरने के बाद इनकी कंपनी को टेक ओवर किया ह्यूगो एक्नर ने, जो हमारे स्टोरी के असल हीरो हैं। इन्होंने एयरशिप को मजीद मॉडिफाई किया और 1924 में अपना पहला मॉडल लॉन्च किया LZ-126, जो कि एक कामयाब मॉडल था। फिर इन्होंने मजीद मॉडिफिकेशन की और 1928 में अपना दूसरा मॉडल लॉन्च किया LZ-127, जो कि अब एक सक्सेसफुल मॉडल रहा, जिसने एक सक्सेसफुल फ्लाइट कंप्लीट की। इसके बाद जर्मनी में हिटलर का राइज देखने को मिला और ह्यूगो एक्नर उन चंद लोगों में से थे जो हिटलर को ओपन क्रिटिसाइज करते थे, यानी जर्मनी में रहकर हिटलर को ओपनली क्रिटिसाइज करते थे। और 1933 में जब हिटलर ने जर्मनी को संभाला तो हिटलर ने ह्यूगो एक्नर को अरेस्ट करने के वारंट जारी कर दिए, लेकिन उस वक्त के जर्मनी के प्रेसिडेंट पॉल वॉल हिंडनबर्ग ने हिटलर को अरेस्ट करने से बचाया। इस चीज को देखते हुए ह्यूगो एक्नर ने अपने शिप का नाम हिंडनबर्ग रखा। तो अब हम बात करें कि हिंडनबर्ग शिप के डिजास्टर की क्या वजह थी। तो फ्रेंड्स, पहली थ्योरी निकल के आती है इस पे कि इस शिप को हिटलर ने खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया, ह्यूगो एक्नर हिटलर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, जिसकी वजह से वो चाहा था कि ये ह्यूगो एक्नर का नाम बदनाम हो, तो हिटलर ने इसको तबाह कर दिया। इस डिजास्टर के ऊपर सेकेंड थ्योरी निकल के आती है लाइटनिंग स्ट्राइक की। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया था कि उस वक्त वेदर बहुत खराब था और बिजलियां कड़क रही थी, तो इस एयरशिप में जो गैस भरी जाती है वो होती है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस एक बहुत ही ज्यादा फ्लेमेबल गैस होती है, जो कि जरा सी चिंगारी से एक्सप्लोड हो सकती है। इसके अल्टरनेट में वहाँ पर हीलियम गैस भी मौजूद थी, लेकिन हीलियम गैस जो है वो अमेरिका से ही आती और अमेरिका और जर्मनी के आपस में ताल्लुका अच्छे नहीं थे, इसलिए इसमें हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया गया था। तो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट थ्योरी यही निकल के आती है कि एक लाइटनिंग स्ट्राइक हुई होगी, जिसके चक्कर में हाइड्रोजन गैस जो है इग्नाइट हो गई और ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट से एयरशिप की रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और दूसरी तरफ एरोप्लेन्स जो है वो और ज्यादा डेवलप्ड हो रहे थे और ज्यादा फास्ट हो रहे थे। एयरशिप की मैक्सिमम स्पीड सिर्फ 100 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन दूसरी तरफ एरोप्लेन की मैक्सिमम स्पीड 700 किलोमीटर आवर से भी ज्यादा थी। तो लोगों ने ज्यादा सेफर ऑप्शन चूज किया और एयरशिप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते गए। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि इसका इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।